समय का जगाया राम। जय गुरुदेव। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सब देश संसार में परमार्थ के बादशाह होते हैं। अगर इन बादशाह को खुश कर लिया जाए तो हम सब लोग भी परमार्थ की दौलत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक महापुरुष के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक जीव महापुरुष के वचन वाणियों पर अपनी कुर्बानी नहीं दे पाते। वैसे महापुरुष जो भी इस धरती पर आए, हम जीवों को परमार्थ की दौलत देने का प्रयास करते रहे, ताकि हम सब लोगों का ये मानव जीवन पाना सुखी हो जाए। जो भी महात्मा इस धरती पर आए, अगर इतिहास देखा जाए तो कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, यानी शाह अब्दुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस धरती पर हम जीवों के लिए महापुरुषों ने अथक परिश्रम किया। गुरु महाराज अपने जीवन काल में निरंतर हम जीवों की भलाई के लिए, ताकि हम लोगों का परमार्थ बन जाए। जब महात्मा मिल जाते हैं, महापुरुषों के वचन वाणियों को हम आप माने, तो लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। परलोक बन जाता है, लोक में भी सुख मिल जाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चे तुम मेरे पास आते हो, तुम मुझसे कहो या ना कहो, चार आना बीमारी में सबको लाभ मिलता। अगर हम आप कोई दुख तकलीफ बीमारियों में हैं, तो जब भी महापुरुष के करीब आते, चार आने लाभ सबको मिल जाता है। अब ये है कि हम आप ये चाहते हैं कि हमारी सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाए। लक्ष्य हम लोगों का परमार्थ कमाने का नहीं रहता। लक्ष्य हम लोगों का ये रहता है घर परिवार संसार अच्छा रहे, हम सुख और आराम से रहें। लेकिन देखिए, महापुरुष जो दौलत हम जीवों को देने के लिए आते, अगर उस दौलत को हम आप प्राप्त कर लें, तो फिर संसार की दौलत फीकी पड़ जाती। संसार की तरफ से मन बिल्कुल हट जाता है। मीरा को जब गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, मीरा सेवा और भक्ति में लग गई। मीरा ने लिखा कि भव सागर सब सूख गए, यानी संसार से बिल्कुल मन फीका हो गया। संसार में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वैसे प्रेमी भाई बहनों, जब जब महापुरुष आए, हम लोगों को ये दौलत देने का प्रयास किया करते। देखिए, स्वामी जी महाराज के पास भी एक लड़का आया, बहुत ही वृक्षा थी, गुरु महाराज की दया हुई। हालांकि वो सिनेमा देखने का लड़का शौकीन भी था, लेकिन नाम की दौलत मिलने के बाद परमार्थ में भी उसका मन इधर की तरफ भी लग गया। फिर जब दया हुई, अंदर में दृश्य दिखने लगा, तो धीरे धीरे उसका
उसका बाहर सिनेमा देखना बंद हो गया। अंदर में जो दृश्य दिखाई देता है उस दृश्य को देखने के बाद संसार की सारी चीज़ें फीकी लगती। लेकिन हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों के अंदर जल्दी शौक पैदा नहीं होता कि हम भी अंदर में चल कर के वो दृश्य देख लें। महापुरुष हम जीवों को अंदर ले चलना चाहते हैं, लेकिन ये मन हम लोगों को बाहर भटकाता रहता है। जितने भी देवी देवताओं को काल भगवान ने बनाया, ये इसीलिए कि ये बाहर भटकते रहे, इनका ध्यान इधर रहेगा, अंदर की तरफ लोगों का ध्यान जल्दी न जाने पावे। इसी तरह से हम आप बाहर भटकते रह जाते हैं, बाहरी पूजा पाठ में अपना समय बिता देते हैं। जब महात्मा मिल जाते, नाम की दौलत मिल जाती है, तो अंतर में हम आप कमाई करने का अभ्यास करने लगे और अपने प्रेम श्रद्धा भाव सद्गुरु के प्रति रख ले, अपने अंदर दीनता आ जाए, तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन हम आप जब गुरु दरबार में आते हैं तो हम लोग अपना समय सेवा में भी पूरा नहीं दे पाते। मन धोखा देता रहता है, इधर उधर में समय निकल जाता है, कहीं हाल चाल करने में, कहीं इधर उधर टहलने घूमने में। मन को एक बहाना मिलना चाहिए कि भाई हमको बाजार जाना, ये सामान ले आना। अब ये हम आप इधर उधर में कभी मन कह देता हम थोड़ा मंदिर टहल लें, आश्रम में घूम टहल के देख लें, जो भी 2-4 दिन का मौका मिलता है, इसमें भी मन धोखा देता रहता है। जबकि अगर हम आप इतिहास देखें तो जब लोगों के अंदर परमार्थ की इच्छा जागृत हो जाती है, दुनिया के तरफ से मन बिल्कुल हट जाता है। इब्राहिम अदम बादशाह जब कबीर साहब के पास आकर के सेवा करने लगे, सेवा का भाव बड़ा उनके अंदर ऊंचा था, क्योंकि परमार्थी दौलत पाने की शौक थी। लगभग 12 साल गुजर गए। कबीर साहब ने जब नाम की दौलत दे दी, सेवा से प्रसन्न हुए। जब ये शरीर बिल्कुल पवित्र हो चुका था, इब्राहिम अदम बादशाह को कबीर साहब बैठाए, नाम की दौलत देते गए, सूरत को ऊपर शब्द से जोड़ते गए। जैसे जैसे नाम की दौलत देते गए, जीवात्मा को भी ऊपर के लोगों में चढ़ा दिए। अब बादशाह को संसार की सारी दौलत फीकी लगने लगी। वैसे बादशाह के मन में होता था कि हमको नाम की दौलत मिल जाएगी तो हम भी अपने राज्य में चल करके आराम से रहेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन, अगर घर परिवार से, नातेदार, रिश्तेदार से या अपने गांव में, राज्य में, देश में अगर लगाव घर की तरफ लगा हुआ है, तो ये मन जल्दी भजन करने नहीं देता। इसीलिए महात्मा हर तरफ से हम लोगों को हटाने का प्रयास करते। लेकिन अगर हम बातों को पकड़े तब तो लाभ प्राप्त कर सकते। तो इब्राहिम अदम बादशाह जब दौलत मिल गई और वो भी एक तरह से फकीर बन गए, अंदर की दौलत मिल गई, संसार की दौलत फीकी पड़ गई। कबीर साहब ने बादशाह से कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, अपने राज्य में जाकर के अपना काम धाम राज्य संभालो। लेकिन देखिए, बादशाह इब्राहिम अदम जब वहाँ से अपने राज्य को लौटा तो फिर अपने राज्य में, अपने वापस महल में नहीं गया। अब राजा इब्राहिम अदम बादशाह दजला नदी के किनारे बैठ करके गुदड़ी सी रहे थे, क्योंकि जब अंदर में दौलत मिल जाती है तो अंदर की मस्ती छा जाती है। फिर जब अंदर में हमको आपको लाभ मिलने लगे तो हम आपके संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे। लेकिन ये दौलत किसी किसी को मिल पाती है जो गुरु को प्रसन्न कर ले सेवा और भक्ति से। गुरु खुश हो जाता तो ये दौलत सरलता से मिल जाती है।
लेकिन गुरु अगर खुश नहीं हो पाए तो इस दौलत को हम आप जल्दी हासिल नहीं कर सकते। बगैर गुरु की दया कृपा से दौलत मिल नहीं पाती है। बादशाह जब दजला नदी के किनारे गुजरनीशी रहा, एक दिन उसका वजीर अब घूमते टहलते घोड़े पर बैठा उसी नदी के किनारे पहुंचा। जब बादशाह का चेहरा शकल देखा तो 12 साल में काफ़ी अंतर चेहरे में आ गया था। फिर भी वजीर ध्यान से देखा तो पहचान गया। वजीर पूछा कि आप इब्राहिम अदम बादशाह हैं? बादशाह ने सर हिलाया, कहने लगे हाँ। वजीर कहा कि तब तो आप अपने राज्य को चलिए, अपना राजपाट देखिए। इतना दिन तक मैंने आपके बच्चों को देखा, उनको विद्या भी सिखाई, लेकिन अब आप अपने राज्य में चलिए। बादशाह जिस सुई से गुदड़ी सी रहा था, अब वो सुई उसने पानी में फेंक दिया। नदी में पानी ज़्यादा था, बहाव भी तेज था, नदी गहरी थी। लेकिन बादशाह ने वजीर से एक बात कहा, अगर ये सुई मेरी तुम मुझे वापस दे दो तब मैं अपने महल में चलूँगा, वरना अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब वो वजीर कहने लगा कि हुजूर, आप हमको आधे घंटे का समय दे दीजिए, हम आपको हजारों सुइयाँ ला करके दे देंगे। बादशाह कहने लगा कि नहीं, मुझे वही सुई चाहिए जो मैंने पानी में डाल दिया। वजीर कहा कि महाराज, अब ये सुई मिल नहीं सकती है, क्योंकि अब कोई ऐसा विज्ञान नहीं जो सुई पानी में चली गई अब वो पानी से फिर बाहर आ जाए, क्योंकि नदी गहरी है, सुई बहुत छोटी है, पानी का बहाव तेज है, पानी पूरा एकदम हरा सा दिख रहा। अब उसमें सुई का पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन उस समय बादशाह वजीर से कहने लगा कि तुम मुझे महलों में ले चलना चाहते हो। अब वो मुझे महल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ऐसी दौलत दे दी है, अब मेरा मन ही नहीं कहता उधर जाने का। लेकिन उस समय बादशाह ने कहा कि वजीर देखो, एक विज्ञान ऐसा भी है, ये सुई वापस मेरे पास आ सकती। जब वो बादशाह ने अपने सद्गुरु का ध्यान किया और अंदर में तवज्जो दे दी, फिर एक मछली अपने मुंह में सुई लेकर पानी के ऊपर आ गई। बादशाह उस सुई को अपने हाथ में ले लिया। वजीर देख करके दंग रह गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन सी विद्या आपके गुरु ने दिया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जहाँ दुनिया का विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म की पढ़ाई शुरू होती है। हम लोगों को गुरु महाराज ये शिक्षा देने के लिए 60 साल से अधिक समय तक परिश्रम किए, लेकिन हम लोग भी इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाए। गुरु के करीब आकर के भी हम आप अपने आप को ये नहीं समझ पाए कि हम गुरु के पास किस काम के लिए आए, या गुरु महाराज ने हमको किस लिए पकड़ा। एक ही सिद्धांत था, गुरु महाराज चाहते थे कि सब जितने भी लोग मनुष्य शरीर में हैं सब लोग उस विद्या को जान लें और ये दिव्य दृष्टि थर्ड आई जाए, चक्षु खुल जाए, ताकि लोग जीते जी अपने देश वापस निकल जाए, जन्म मरण की पीड़ा से इनका छुटकारा हो जाए। रास्ता तो एक ही है, उसी रास्ते पर चलने की जरूरत थी, लेकिन हम आप यहाँ भटक चुके हैं। अब जल्दी गुरु के वचन पे विश्वास नहीं हो पाता। कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई पूजा पाठ में, कोई गंगा स्नान, कोई दान करने में, अब इसी में हम आप भूले रहते हैं। गुरु के मिल जाने के बाद भी हम लोग इधर की तरफ फंसे रहते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों का ध्यान बाहर की तरफ है तो कभी भी हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। कोई सत्संगी नाम दान पाने के बाद भी अगर आपका ध्यान अभी तक बाहरी पूजा पाठ में है, तीर्थ व्रत गंगा यमुना में, या कहीं आप घूमने टहलने में कि भाई हमको बद्रीनाथ केदारनाथ हरिद्वार घूमना है,
पाने के बाद भी कभी भी ये जीवात्मा अपने निज घर नहीं जा पाएगी। जब आप इस रास्ते की तरफ से हट करके अंदर की तरफ चलने का प्रयास करेंगे तब सद्गुरु आपकी मदद करेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई तीर्थ व्रत पूजा पाठ हम करते रहेंगे और इधर सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहेंगे तो निश्चित ही हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। इसलिए अपने अपने विचारों को एक तरफा करना पड़ेगा। जो रास्ता सच्चा है, जिस रास्ते से हम आप आए, अब वो रास्ता हम लोगों से छूट चुका है। उसी रास्ते को पकड़ाने के लिए महापुरुष आते हैं। लेकिन अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, नाम की दौलत पा लिए, अंदर में चलने की कोशिश नहीं किए तो कभी भी हम आप लाभ नहीं पाएंगे। बाहर हम आप भटक जाते। देखिए मन है बाहर ले जाता है। अभी आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई आप अपने घर में 2 घंटा 4 घंटा या 8 घंटा 12 घंटा आप जय गुरुदेव नाम की धुनी गाइए, आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, अब आप ये धुनी रमाइए, कीर्तन गाइए, तो इसमें आपका मन लग जाएगा। क्योंकि ये बाहरी क्रिया है। इस क्रिया से जीव को 84 जाना पड़ता है। बाहरी क्रिया ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है। कर्म कांड में अगर जीव फंस गए बाहर तो कभी भी अंदर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए महात्मा जो भी पूरे आए, अमर लोक सतलोक से जो भी संत आए, वो महापुरुष कभी बाहर नहीं भटकाते। अगर बाहर हम आप भटक जाएंगे तो अंदर जाना मुश्किल होगा। आप जाएंगे तो एक ही तरफ। अगर आपका मुख बाहर की तरफ हो गया तो आप बाहर ही जाएंगे। अब आप सोचें कि हम अंदर भी चल देंगे तो ऐसा संभव नहीं। जब आप अपना मुंह उधर से मोड़ करके अंदर की तरफ कर लेंगे तब तो इस रास्ते पर चल पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आपको सद्गुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, तो बाहर की तरफ से अपना ध्यान हट जाना चाहिए। बाहरी पूजा पाठ में अगर फंसे रह गए तो निश्चित हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। समय ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएगा। इसीलिए संतों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र और नदी समूजा, गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक मम मानो न भेवा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती है। अब आप गुरु की पूजा भी कर रहे, अब आप पेड़ में पानी भी चढ़ा रहे जल में, अब जल को आप पेड़ में दे रहे, पेड़ की जड़ में आप पानी चढ़ा रहे, अब आप तीर्थ व्रत भी कर रहे। अब ये सोच करके कि भाई हमको लाभ जल्दी मिल जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, फिर तो आपका ध्यान बाहर की तरफ है, मन अंदर कभी जाना ही नहीं चाहता। इसलिए बाहर की क्रिया को छोड़ने के बाद ही जब मन को कहीं रास्ता नहीं मिलेगा तभी अंदर चलना चाहेगा। इसीलिए जब गुरु जीवन में मिल जाए तो जो भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ तीज त्यौहार जिसको हम आप पहले से ही मनाते चले आ रहे, उधर के तरफ से अपना ध्यान हटाकर जब हम लोग अपना ध्यान अंदर की तरफ कर लेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन में मन को लगाने लगेंगे और फिर जो सद्गुरु का हुक्म आदेश मिले उनके वचन का हम आप पालन करने लगे, धीरे धीरे ये मन सद्गुरु के वचन की तरफ लगने लगेगा। दया धीरे धीरे गुरु की मिलने लगेगी। तब अंतर में शब्द धीरे धीरे पकड़ आएगा। इसके लिए पहले हमको आपको अपने को बदलना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ लगाव रखेंगे तो फिर छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संगी को अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब आप अपने गुरु पर भरोसा रखेंगे फिर आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नवाजी। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए गुरु को खुश करने के लिए महापुरुषों ने हम जीवों से गुरु भक्ति कराई। अगर हम आप गुरु भक्ति करें, गुरु आदेश को माने, तब तो लाभ मिल जाएगा। बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन
अब अपने गुरु दरबार मथुरा में आना जाना भी कम कर दिए। बहुत से प्रेमी भाई बहन सेवा भी देना बंद कर दिए। बहुत से प्रेमी भाई बहन शाकाहार का प्रचार भी बंद कर दिए। बहुत से लोग जाकेट उतार दिए। बहुत से लोग अभी गांव गोद नहीं ले पाए। अब बहुत से प्रेमी अपने घरों में गुल्लक रख करके 1-1 रुपये की सेवा नहीं डाल पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मन कहता है कि भाई गुरु महाराज ने तो ये कहा नहीं था, अब इसी में हम आप धोखा खाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। और भक्ति कैसी उन्होंने किया था? लिखा गया, राम काज करवे को आतुर। राम के काम को करने के लिए हनुमान तैयार रहते थे। जब गुरु सामने होंगे तभी आप भक्ति कर पाएंगे। लेकिन गुरु हार मास का पुतला नहीं होते। स्वामी जी महाराज इस धरती पर पंच भौतिक शरीर में मौजूद रहे और गुरु तो शब्द रूप में रहते हैं। केवल शरीर का रूप इसलिए धारण करते ताकि हम लोगों को कोई न कोई आदेश वो देंगे, हम लोग उस आदेश का पालन करेंगे तो भक्ति होगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी जो भी वचन हम प्रेमियों को फरमा रहे, अगर हम आप उस आदेश का पालन करने लगे तो निश्चित है कि हमारी आपकी भक्ति बनती जाएगी। एक गांव को हम आप अगर गोद ले लें, गुरु महाराज की वचन वाणियों की पुस्तक घर घर पहुंचा दें और उस गांव में हम आप जा करके एक घर में थोड़ा समय दे करके वहाँ गांव में लोगों को समझाने बताने का काम करने लगे, तो इससे हमारी आपकी जीवात्मा जगेगी, सद्गुरु प्रसन्न होंगे और जीव के कर्म करने की माफ़ी होगी। गुरु अगर खुश हो गए तो काल के दरबार से कर्म का पन्ना भी फाड़ देंगे, जीव को पार भी कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब हम आप जब एक गांव गोद नहीं लिए तो हम आप तो एक तरह से धोखा खा रहे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि जो भी आदेश गुरु दरबार से मिलता है, इस आदेश का हम आप पूरा पालन कर लें और अपने अपने घरों में एक गुल्लक हम आप रखें। 1 रुपया उसमें रोज डालना, 1 रुपये से ज़्यादा नहीं डालना है। आदेश पालन ही भक्ति है। संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही मानता है वही जीव भक्ति कर पाते। अगर वचन को हम आप काट दिए, गुरु की बात को हम आप काट दिए, तो भक्ति से हम आप गिर गए, बगल हो गए। इस बात की होशियारी हमेशा हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन को रखना चाहिए। जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिल जाए उसका हम आप अगर पालन करेंगे तब तो गुरु भक्ति होगी, वरना गुरु भक्ति से हम आप वंचित रहते। भले हम आप मथुरा आते जाते रहे, सेवा करते रहे, अपने मन से हम आप आए, अपने मन से सेवा थोड़ा बहुत दे दिए, आदेश पालन पर ध्यान नहीं दिए। अगर ये ध्यान नहीं गया कि भाई इस समय कौन सी सेवा लगाई गई, जानकारी नहीं कर पाए, ध्यान दे करके सेवा नहीं किए, जब इच्छा बनी थोड़ी बहुत कर दिए, वरना फिर प्रेमी भाई बहन सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाया। तो इस तरह से हम आप भक्ति से गिरते। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन क्या सोचते, जैसे जिले जिले में संगत बनाई गई, संगठन बनाया गया। अब बहुत से प्रेमी सोचते हैं कि चलो हम 1-2 साल में जब मथुरा चलेंगे तो वही हम जा कर के दान पेटी में गुल्लक में डाल देंगे या झोली में डाल देंगे या महाराज जी के हाथों में दे देंगे। इस तरह की भावनाएं हम लोगों के अंदर में रहती हैं। इसका मतलब हम आप ये सोचते हैं कि महापुरुष रुपया पैसा चाहते, महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं होते। वे तो ये चाह रहे कि बस हम आप उनके आदेश का पालन करने लग जाएं। अगर उनके आदेश पर हम आप सेवा करने लगे तो सेवा का पूरा लाभ मिलने लगे। उनके आदेश पर हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगे तो हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलना शुरू हो जाए। वैसे हम आप अपने मन से पूरे जिले में टहलते रहें, घूमते रहें, मन कहेगा कि हम तो
प्रचार कर रहे, लेकिन आदेश का पालन करना जरूरी होता है। अगर आदेश को मान लिए तब तो लाभ पा लिए, वरना प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु तो अपना काम ढेला पत्थर से भी करा लेंगे, सद्गुरु अपना काम भूत प्रेतों से भी करा लेंगे। हम जीवों को आदेश इसीलिए महापुरुष देते हैं ताकि थोड़ा हम लोगों की भक्ति बन जाए, थोड़ा हम लोगों को लाभ मिल जाए। तो जब हम आप गुरु भक्ति करेंगे, परमार्थ की दौलत इकट्ठा होगी, फिर संसार की दौलत से मन धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा। जब संसार फीका पड़ेगा, भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ता जाएगा। ये जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएगी, फिर इस संसार में जन्मना और मरना नहीं होगा। जब इब्राहिम अदम बादशाह को दौलत मिल गई, वजीर ने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन बादशाह इब्राहिम अदम ने यही कहा कि अब मुझे ऐसी दौलत सद्गुरु ने दे दी, अब मुझे किसी प्रकार की दौलत की ज़रूरत नहीं। अब ये धन दौलत राजमहल मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इब्राहिम अदम बादशाह भी नहीं बनना, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यानी जब महात्मा मिल जाते, परमार्थ की दौलत मिल जाती, तो पद और मान सम्मान की भी भूख नहीं रह जाती। और जब तक वो दौलत नहीं मिलती, तब तक अंदर में भूख रहती कि हमको मान सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए। और इसीलिए हम आप लड़ाई झगड़ा भी कर देते कि भाई हमको ये पद मिल जाए, हम ये सेवा करेंगे। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सेवक का पद सबसे ऊंचा होता है। अगर सेवक बन करके हम आप केवल सेवा करें, जो हुक्म आदेश मिले उसका पालन करें, तो सेवक का पद हमेशा के लिए होता है, कभी हटाया नहीं जाता। सद्गुरु के वचन मानने पर जीव को लाभ मिलना शुरू हो जाता है और परमार्थी दौलत धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, बराबर हम आप ये कोशिश किया करें, अगर हम आप अपने जिले की संगतों में रहते हैं तो जिम्मेदार लोगों से जानकारी किया करें कि इस समय वक्त का क्या संदेश है। पूज्य महाराज जी ने क्या आदेश निर्देश हम प्रेमियों के हित के लिए दिया है। जो भी सेवा लगी है, जो भी आदेश मिला, जैसे लिखाई करने का आदेश इस समय हम प्रेमियों को है कि अब हम आप अपने अपने जिलों में, ब्लॉकों में, क्षेत्रों में गुरु महाराज की वचन बाणियाँ दीवारों पर लिख दें, कहीं हम आप पेड़ों पर लिख दें, कहीं बिजली के खंभे पर लिख दें। यानी चारों तरफ हम आप पूरा क्षेत्र जय गुरुदेवमय कर दें। जैसा आदेश जब मिलता है उसका पालन कर लेने पर परमार्थ बनता है। अगर हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाए तो फिर परमार्थ से हम आप खाली रह जाते हैं। ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी अपने गुरु दरबार से पूज्य महाराज जी का आदेश मिल जाए, हम आप उस आदेश का पालन अगर करते जाएंगे तो परमार्थी दौलत इकट्ठा होती जाएगी। एक न एक दिन ये संसार छूटेगा, शरीर छूटेगा, जीवात्मा अपने देश चली जाएगी। अगर परमार्थी दौलत नहीं रहेगी, हम आप खाली रहेंगे, तो यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए समय से सुमिरन ध्यान भजन भी किया करें और जो आदेश मिल जाए उसका हम आप पालन किया करें, ताकि हम लोगों को पूरा लाभ मिल जाए। हर सत्संगी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा रहनी चाहिए कि कोई भी आदेश अपने मथुरा से मिलता है, आदेश वही बजाना है जो गुरु दरबार मथुरा से मिले। मथुरा के अलावा कोई आदेश का आपने पालन किया तो आप फिर भक्ति से गिरेंगे, क्योंकि आपको अपने गुरु दरबार से ही मतलब रखना। गुरु महाराज ने कहा विश्व को शांति यही से मिलेगी। अगर हम आप गुरु दरबार छोड़ करके अगल बगल टहलने घूमने लग गए, फिर हम आप धोखा खाएंगे, कर्मों का भार ऊपर जमता जाएगा, फिर हम आप धीरे धीरे दबते जाएंगे। ये गुनाहों की माफ़ी की मंदिर गुरु महाराज ने इसीलिए बनवाई कि लोग आते जाते रहेंगे, गुनाह माफ होते रहेंगे, परमार्थी दौलत कमाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, आदेश को मानते रहेंगे। समय पूरा होगा, जीवात्मा को निज घर पहुँचा दिया जाएगा। गुरु महाराज ने चाहते थे, लेकिन हम आप भ्रम और भूल में आ जाते, जीवन धोखे में निकल जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ आए तो यहाँ भी सेवा का लाभ लेते रहें, ताकि लोग और परलोक दोनों का लाभ मिल जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी है तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय